देश की सुरक्षा एजेंसियों को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 23 भारतीय आतंकी संगठन आईएस से जुड़ चुके हैं। 23 भारतीय जुड़ चुके हैं। 23 में 6 भारतीय मारे जा चुके हैं। मारे गए 6 लोगों में सबसे ज्यादा 3 लोग कर्नाटक से, जबकि एक यूपी के आजमगढ़ का बताया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आईएस भारत और पाकिस्तान जैसे एशियाई देशों से शामिल होने वाले लड़ाकों को बेहद कमजोर मानता है और इसीलिए उनका इस्तेमाल सिर्फ सुसाइड बॉम्बर के तौर पर किया जाता है। दुनिया में दहशत का दूसरा नाम बन चुका सुन्नी चरमपंथी संगठन आईएस भारत में भी अपने पांव पसार रहा है। आतंकी संगठन आईएस तरह तरह की लालच देकर भारत के लड़ाकों को अपने संगठन का हिस्सा बना रहा है। वो सुख सुविधाओं का लालच भी देता है और अरब की सुंदर लड़की को उनकी दुल्हन बनाने का सपना भी दिखाता है। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ जो जानकारी लगी है, उसके मुताबिक आईएस भारतीय लड़ाकों को बेहद कमजोर मानता है। दरअसल आतंकी संगठन आईएस में भर्ती होने वाले लड़ाकों की कई कैटेगरी होती है और भारत समेत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और सूडान से आईएस में भर्ती होने वाले लड़ाकों को सबसे निचली कैटेगरी का माना जाता है। इसलिए अरब के लड़ाकों को एशिया के लड़ाकों की तुलना में बेहतर हथियार और बारूद, रहने की अच्छी व्यवस्था और अच्छा वेतन दिया जाता है, जबकि भारत, पाकिस्तान जैसे देशों से जाने वाले लड़ाकों को छोटे मोटे बैरक नुमा कमरों में रखा जाता है और उनको न सिर्फ कम पैसे मिलते हैं बल्कि सुविधाओं के नाम पर भी कुछ नहीं दिया जाता। रिपोर्ट के मुताबिक आईएस सिर्फ ताकत के नाम पर भारत पाकिस्तान के लड़ाकों को कमजोर नहीं मानता है, बल्कि आईएस धर्म के नाम पर भी उन्हें निचले दर्जे का मानता है। आईएस के मुताबिक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम असली इस्लाम को जानते ही नहीं और इसलिए वो जिहाद करने के काबिल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आईएस के लिए एशिया के इन देशों के लड़ाके किसी काम के नहीं हैं, तो फिर इन्हें लालच देकर वहां बुलाया क्यों जाता है? रिपोर्ट के मुताबिक आईएस इन्हें फिदाइन हमलावर की तरह इस्तेमाल करता है। भारत पाकिस्तान से जाने वाले लड़ाकों को गोला बारूद से भरे वाहन को एक तय जगह पर ले जाने के लिए कहा जाता है। वहां पहुंचकर एक नंबर डायल करने के लिए कहा जाता है, जो उन्हें आकर मिशन के बारे में बताएगा। लेकिन जैसे ही लड़ाके आईएस का दिया नंबर डायल करते हैं, वहां विस्फोट हो जाता है और आईएस का दहशत फैलाने का मिशन पूरा हो जाता है। अलग अलग देशों से आने वाले लड़ाकों को तमाम तरह की सुख सुविधाओं के साथ सबसे बड़ा लालच जिहादी दुल्हन के नाम पर दिया जाता है। यह आईएस का कोरा झूठ होता है, क्योंकि जिन इलाकों पर आईएस का कब्जा है, वहां महिलाओं की संख्या बेहद कम हो चुकी है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और सूडान के लड़ाकों के लिए तो दुल्हन का नंबर कभी आता ही नहीं, क्योंकि आईएस का मानना है कि जिहादी लड़ाकों की अगली पीढ़ी भी इनकी तरह कमजोर ही हो। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया के लड़ाकों को एक साथ रखा जाता है और आईएस में शामिल होने के बाद भी इन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। अरब देशों के लड़ाके आईएस की पुलिस फोर्स में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एशियाई देशों के पास ये अधिकार भी नहीं है।